सोमनाथ की कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प जिक्र आता है एक चट्टान का, एक ब्रह्मशिला का। हाँ, और ये कोई ऐसी वैसी चट्टान नहीं थी। 1200 साल से भी मतलब उससे भी ज्यादा पुरानी। कहते हैं कि जब महमूद गजनी ने मंदिर तोड़ा तो उसकी नजर इस शिला पर पड़ी बिल्कुल, उसे लगा कि भाई इसके नीचे कोई बड़ा खजाना दबा होगा। और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर वो उस शिला को 1 इंच भी नहीं हिला सका। और यही वो अचल शिला है जो हमारी आज की पड़ताल के केंद्र में है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जिसे गजनी नहीं हिला सका वो आखिर टूटी कैसे। और इस एक घटना ने उसने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की पूरी कहानी को कैसे मोड़ दिया, जिसका संकल्प सरदार पटेल ने लिया था। सही। ये बहुत ही हैरान करती है। मतलब जिसे महमूद गजनी जैसी ताकत नहीं हिला सकी, वो टूटी कैसे? कोई हमला हुआ था क्या? नहीं, कोई हमला नहीं था। ये एक तरह से एक लापरवाही थी। घटना है ये 19 नवंबर 1950 के आसपास की। अच्छा। जब पुराने मंदिर के खंडहर को हटाने का काम चल रहा था, तब लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों से एक गलती हो गई। और उसी में वो शिला टूट गई? हाँ, उसके 4 टुकड़े हो गए। अरे, मतलब जिस चीज को इतिहास की एक बड़ी ताकत नहीं तोड़ पाई, उसे एक अनजाने हादसे ने तोड़ दिया। बिल्कुल, और इसका असर बहुत गहरा पड़ा। मूल योजना पर? हाँ, बहुत ज्यादा। सरदार पटेल की जो मूल योजना थी ना, वो ये थी कि इसी ब्रह्मशिला के ऊपर नए ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जाएगी। वाह, मतलब पुराने की नींव पर नए भारत का निर्माण। हाँ, एक प्रतीक के तौर पर। एकदम। लेकिन जैसे ही वो शिला टूटी, वो अतीत और भविष्य को जोड़ने वाली प्रतीकात्मक कड़ी ही आप कह सकती हैं बिखर गई। तो जो एक प्रतीकात्मक शुरुआत होनी थी, वो एक अप्रत्याशित अंत बन गई। इसने तो पूरी योजना को ही बदल दिया होगा। पूरी तरह से। अच्छा, ये पुनर्निर्माण का विचार आया कहाँ से था? इसकी नींव कहाँ पड़ी? इसकी शुरुआत होती है 13 नवंबर 1947 को। जब जूनागढ़ आजाद हुआ तो सरदार पटेल सोमनाथ पहुंचे थे। उन्होंने मंदिर को खंडहर की हालत में देखा और हमारे स्रोत बताते हैं कि वो समुद्र तट पर गए, हाथ में समंदर का पानी लिया और वहीं संकल्प लिया। जी, महाराजा जाम साहिब दिग्विजय सिंह जी भी वहां मौजूद थे। उन्हीं की उपस्थिति में मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। ये कल्पना करना भी कितना शक्तिशाली लगता है। समुद्र का किनारा, खंडहर मंदिर और देश के लौह पुरुष एक प्रतिज्ञा ले रहे हैं। बिल्कुल, और उस संकल्प का असर भी तुरंत हुआ। महाराजा जाम साहेब ने उसी वक्त 1 लाख रुपए दान करने की घोषणा कर दी। तुरंत? हाँ, और जो आर्जी हुकूमत थी, मतलब जूनागढ़ की अस्थाई सरकार, उसकी तरफ से श्यामलदास गांधी ने 51 लाख रुपए देने का ऐलान किया। एक तरह से ये एक जन आंदोलन बन गया। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है कि सब कुछ इतना आसान नहीं था। एक विवाद भी तो हुआ था कि मंदिर को बनाया कैसे जाए। हाँ, और वो एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव था। कैसा? देखिए, सोमनाथ ट्रस्ट ने फैसला किया कि पुराने खंडर हो चुके मंदिर को पूरी तरह से गिरा दिया जाएगा। अच्छा। और उसी जगह पर नया मंदिर बनेगा। अच्छा। लेकिन कई पुरातत्वविदों और ऐतिहासिक परिषदों ने इस पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि ये खंडहर, ये तो खुद इतिहास के गवाह हैं। उन्हें सहेजा जाना चाहिए। हाँ, कि इन्हें इसी रूप में संरक्षित करना चाहिए। तो एक तरफ थे वो लोग जो इसे एक पुरातात्विक धरोहर मान रहे थे जी, और दूसरी तरफ ट्रस्ट था। उनका क्या नजरिया था इस पर? ट्रस्ट का नजरिया बहुत साफ था। उनका कहना था कि सोमनाथ एक जीवित तीर्थ है, कोई म्यूजियम नहीं है। एक पूजनीय स्थल। बिल्कुल, और उसकी आत्मा का पुनर्निर्माण जरूरी है, भले ही उसके लिए पुराने ढांचे को हटाना पड़े। तो आप देखिए, पहले शिला टूटी और फिर पुराने मंदिर को तोड़ने का ये फैसला हुआ। तो ये इस बात का प्रतीक बन गया कि ये पुनर्निर्माण अतीत से नाता तोड़कर एक नई शुरुआत होगी। एकदम, और ट्रस्ट अपने फैसले पर कायम रहा। फिर तो निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ा होगा। जी, 19 अप्रैल 1950 को खात मुहूर्त हुआ, फिर 8 मई 1950 को शिलान्यास, और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 11 मई 1951। हाँ, 11 मई 1951, जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुद नए ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। तो एक टूटी हुई शिला से जो कहानी शुरू हुई, वो एक भव्य मंदिर के निर्माण पर खत्म हुई, जो उस नए राष्ट्र के आत्मविश्वास का प्रतीक बना। सही कहा आपने। ये सिर्फ एक इमारत का पुनर्निर्माण नहीं था, ये भारत की आस्था और उसके दृढ़ संकल्प का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन गया। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। मूल योजना थी पुराने की नींव यानी ब्रह्मशिला पर नए का निर्माण, लेकिन अंत में हुआ ये कि नए के लिए पुराने को पूरी तरह हटा दिया गया। तो विरासत के संरक्षण और उसके पुनर्जन्म के बारे में लिया गया ये निर्णय का दर्शाता है, खासकर एक ऐसे राष्ट्र के लिए जो उस समय अपनी एक नई पहचान गढ़ रहा था।